हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर डीके गोयल के जो चैप्टर अपने पास 3 है उसके अंदर जो चेंजेज आए। जो लास्ट ईयर हमारे पास बुक थी 2024-25 की बुक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके लास्ट ईयर। अब जो अपने पास नई बुक आई है 2025 और 26 की जो बुक आई है उसमें जो नए क्वेश्चंस आए हम उसको सोल्व करेंगे। तो इस वाली बुक में, इस वाले एडिशन में 4 नए क्वेश्चन आए अपने पास। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 45, 46, 63 एंड 120 न्यू क्वेश्चन आए। ठीक है, आप लोगों को कमेंट आ रहा है सर बुक को सोल्व कर दो फिर से। भाई देखो, इस वाली बुक में और इस वाली बुक में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि 4 नए क्वेश्चन आए, वो मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा। ठीक है। दूसरा आपका कंफ्यूजन ये है सर बुक बिल्कुल चेंज है। कुछ भी चेंज नहीं है भाई। एक ये पीडीएफ मैंने बनाई है, एक ये पीडीएफ है जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल है, वहां से देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, वहां से देख लेना। चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इस बुक में जो नए क्वेश्चंस आए, जो नए क्वेश्चंस आए वो मैंने मार्क कर दिए। ठीक है, देखो 2024-25 की अगर बुक आपके पास है, मतलब पुरानी वाली बुक है या फिर नई वाली बुक है, चाहे तो आपके पास पुरानी वाली बुक हो चाहे नई वाली बुक हो, तो इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अप टू क्वेश्चन नंबर 44 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 44 तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिटो सेम है। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, नंबरिंग बिल्कुल सेम है। अब जो नए क्वेश्चन आए वो आए अपने पास क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस की नंबरिंग चेंज हो गई। सिर्फ इतना हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 45 जो पहले था वो क्वेश्चन नंबर 47 है बस। तो ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग इससे सोल्व कर लेना। ठीक है, देखो नई बुक सोल्व नहीं कर सकते, सिर्फ 4 क्वेश्चन के पीछे बुक को सोल्व कर देना, कोई सेंस नहीं बनता इसका। जो क्वेश्चन चेंज हुए, जो नंबरिंग चेंज हुई, उसकी पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करा दी, आप यहां से देख के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ सेम है भाई, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो 4 नए क्वेश्चन आए और जो क्वेश्चन हट गए ना, जो क्वेश्चन हट गए वो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए। अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है 2024-25 की अगर बुक आपके पास है, तो इन क्वेश्चंस को करने की बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा प्रैक्टिस कर लोगे तो। अगर नहीं करोगे तो नई वाली बुक में ये वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। इसके अलावा और क्या चेंज हुआ? इसके अलावा और क्या चेंज हुआ अपने पास? और कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111, इसकी बैलेंस शीट का टोटल डिफरेंस आ रहा है। एक आइटम है जो एक्सेस हो गया, यहाँ पे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम है, सिर्फ बैलेंस शीट का टोटल है ना वो डिफरेंट आ रहा है एक एडजस्टमेंट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 111 में ये चेंज आया नई वाली बुक में। ठीक है, अगर आप पुराना वाला क्वेश्चन भी कर लोगे कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी एडजस्टमेंट है उसकी वजह से आंसर चेंज हो रहा है। और एक अपने पास नया क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 120। बस ये 4 क्वेश्चन हमें सोल्व करने और नई वाली बुक भी अपनी सोल्व हो जाएगी। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, वहां से आप जाके देख सकते हो। प्लीज कमेंट मत करो कि सर नई वाली बुक सोल्व कर दो, नहीं हो पाएगा भाई। 4 क्वेश्चन के पीछे कितने क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे देखो। आप तो कह रहे हो सर क्वेश्चन सोल्व कर दो, 131 क्वेश्चन मेरे को सोल्व करने पड़ेंगे सिर्फ 4 क्वेश्चन के लिए। और वही करना है जो मैंने इन वाले क्वेश्चंस में कराया। जैसे मैंने लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 145 कराया, वही सेम मेरे को रिपीट करना है 131 के लिए। कुछ भी अलग नहीं है, डेट तक भी चेंज नहीं की इन्होंने। ठीक है भाई, तो इस पीडीएफ की हेल्प से कर लो। मैं नई बुक नहीं सोल्व कर रहा इस साल, सिर्फ 4 क्वेश्चन के लिए। देखो मैं इतना ही कर सकता हूँ। जो नए क्वेश्चन आए मैंने आपको अवेलेबल करा दिए, पीडीएफ बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है, और मैंने इसमें आपको लिंक भी अवेलेबल करा दिया। अगर मान लो आपको दिक्कत है चेक करने में तो मैंने लिंक भी अवेलेबल करा दिया वीडियो का साइड में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 45 जो अपने पास नया है वो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर देखो। Asmi, Kiwi and Tia are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका? 2:1:2। ठीक है, उन्होंने एडमिट किया मिठी को 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट, हु विल ब्रिंग 2,40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। जो नया शेयर लेके आ रही है अपने पास गुडविल का, कितना लेके आ रही है? 2,40,000। गुडविल इज एडजस्टेड बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री, और गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर चुके हैं। गुडविल की एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, जो ये नया पार्टनर कैपिटल लेके आया। कीवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस पार्टनर ने गेन किया होगा। ओल्ड पार्टनर डेबिट कब होता है? जब वो गेन करता है, तो इस पार्टनर ने गेन किया। असमी और टिया क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाई कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एडमिशन ऑफ मीटी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें डायरेक्ट था अपने पास, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जर्नल एंट्री से हमें निकालना पड़ रहा है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, देखो कैसे सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, हम यहाँ पे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हम कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है।
थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है लेकिन आ जाएगा समझ में। देखो सबसे पहले हम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम कैलकुलेट? जब भी अपने पास गिवन हो, क्या गिवन हो अपने पास, जब भी कोई ओल्ड पार्टनर गेन करता है तो उस केस में हम हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। और किसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं? नए पार्टनर की गुडविल के बेस पे। तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आया? 2,40,000। कितने शेयर के लिए लेके आया? 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, तो ये 2,40,000 की गुडविल लेके आई है, अपने 1/5 शेयर के लिए लेके आ रही है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? 5/1 कर लेंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अपने पास टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी, जैसे हम हिडन गुडविल वाले चैप्टर में कर रहे थे, केस में कर रहे थे। ठीक है, सो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी अपने पास? 12 लाख रुपए की। अब कीवी ने कितना गेन किया अपने पास? 60,000 रुपीज का जो कीवी ने गेन किया। अब हम उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे, उसने कितना शेयर गेन किया। देखो उसका जो शेयर आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 60,000 रुपीज। 60,000 उसने गेन किया टोटल गुडविल ऑफ 12 लाख से, टोटल गुडविल ऑफ 12 लाख से। तो हम यहां लिखेंगे 60,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख। 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो और कैंसिल, 6/120 मतलब ये आ जाएगा 1/20 अपने पास। ठीक है, मतलब कीवी ने कितना गेन किया? 1/20। अब टोटल गेन कितना हो गया? टोटल गेन कितना हो गया? अब नया पार्टनर आएगा वो तो हमेशा गेन ही करेगा। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए। कीवी कितना गेन कर रही है? 1/20। तो टोटल गेन कितना आ गया? 1/5 प्लस 1/20, एलसीएम हो जाएगा 20 अपने पास, 4 + 1 कितना आ जाएगा? 5/20। कितना आ गया अपने पास? ये 5/20 इन्होंने गेन किया, दोनों पार्टनर ने मिलके कितना गेन किया? 5/20। ये देखो यहाँ पे जो ये अमाउंट लिखी हुई है ना अपने पास 240 एंड 60, ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं अपने पास। ठीक है, इतना हो गया। अब जो 5/20 पार्टनर्स ने गेन किया, अब जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्होंने सेक्रीफाई किया होगा। भाई अगर कोई गेन कर रहा है तो उसके बदले में कोई पार्टनर सेक्रीफाई करता है। अब सेक्रीफाई कर कौन रहा है अपने पास? यहाँ पे जो सेक्रीफाई कर रहा है वो कर रहा है अस्मी एंड टिया। किस प्रोपोर्शन में सेक्रीफाई कर रहे हैं? 120 एंड 180। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशियो लिख लेते हैं पहले। जो पार्टनर ने सेक्रीफाई किया, सेक्रीफाई रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास? अस्मी और टिया का। अस्मी और टिया ने जो सेक्रीफाई किया वो किस रेशियो में सेक्रीफाई किया इन्होंने? 1,20,000 रेशियो 1,80,000। तो 4 जीरो कैंसिल कर लो, 6 से इसको डिवाइड कर लो, मतलब सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या हो जाएगा पार्टनर्स का यहाँ पे? 2:3। मतलब पार्टनर्स ने कितना रेशियो सेक्रीफाई किया? टोटल जो गेन कर रहे हैं उतना उन्होंने सेक्रीफाई किया होगा। किस रेशियो में सेक्रीफाई किया? 2:3 में सेक्रीफाई किया। देखो हम क्वेश्चन को बिल्कुल उल्टा सोल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन अभी तक हमने सोल्व किया हम उससे बिल्कुल उल्टा सोल्व कर रहे हैं, इस वजह से आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, देखो आगे। अब अस्मी ने कितना सेक्रीफाई किया? अस्मी ने कितना सेक्रीफाई किया? अस्मी ने जो सेक्रीफाई किया वो कितना सेक्रीफाई किया होगा? देखो 5/20 का इसने सेक्रीफाई किया होगा 2/5। 5/20 का 2/5। ऐसे ही टिया ने भी तो सेक्रीफाई किया। टिया ने कितना सेक्रीफाई किया होगा? 5/20 का 3/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5 से 5 बेशक कैंसिल कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 2/20 एंड 3/20। 2/20 एंड 3/20 ये इन्होंने सेक्रीफाई किया है, ये इन्होंने सेक्रीफाई किया है। ठीक है, अब जो पार्टनर्स ने सेक्रीफाई किया वो इनके ओल्ड रेशियो से माइनस कर देंगे, तो पार्टनर्स का क्या निकल के आ जाएगा? न्यू रेशियो आ जाएगा। तो अस्मीज न्यू शेयर, अस्मीज न्यू शेयर क्या हो जाएगा? इसका ओल्ड रेशियो कितना है अस्मी का? 2/5। 2/5 माइनस 2/20 ये इसने सेक्रीफाई कर दिया। अस्मी के बाद टिया, अस्मी के बाद पहले अस्मी का ही सोल्व कर लो। चलो 20 आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6/20। अस्मी के बाद हम लिखेंगे टिया का, लेकिन टिया से पहले किसका नाम गिवन है? कीवी का। तो यहाँ पे कीवी ना लिख के छोड़ दो, कीवीज न्यू शेयर। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम टिया का सोल्व करेंगे। टियाज न्यू शेयर, तो टिया का जो न्यू शेयर है वो क्या आ जाएगा? इसका ओल्ड शेयर कितना है? 2/5। कितना है इसका? 2/5। इसने कितना सेक्रीफाई कर दिया? 3/20। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। 4 8 - 3 कितना आ जाएगा इसका? 5/20। मतलब इसका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 5/20। देखो आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू, अगर मैं न्यू को उस साइड ले जाऊं, अगर हम न्यू को दूसरी साइड ले जाएं और सेक्रीफाई को अगर हम इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा अपने पास? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास? अरे हमें क्या, अच्छा न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, एक मिनट रुको। सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, तो न्यू को इस साइड लेके आओ, न्यू इस साइड आके प्लस हो जाएगा, नेगेटिव उस साइड जाके प्लस, ओल्ड को अपनी जगह पे रखो और सेक्रीफाई को इस साइड लाके माइनस कर दो। हमने क्या किया? यही किया है।
हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, ओल्ड माइनस सेक्रीफाई कर दिया, जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला था उसको चेंज कर लिया अपने हिसाब से। और अगर चेंज ना भी करो तो हम यही तो करते आ रहे हैं, पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो उन्होंने कितना सेक्रीफाई किया उसे हम माइनस कर देते हैं। अब अपने पास जो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है वो क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। तो कीवी का ओल्ड शेयर कितना है 1/5 प्लस इसने कितना गेन किया था, इसने गेन किया था 1/20, तो ये हम इसके अंदर प्लस कर लेंगे, 20 आ जाएगा अपने पास, और ये हो जाएगा 4 + 1, ये भी आ जाएगा 5/20। कितना आ जाएगा 5/20। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अभी एक बार ये देख लो। अब जो नया पार्टनर आया था मिथि, उसका जो शेयर है वो कितना है 1/5, एलसीएम इक्वल करने के लिए 4/4 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/20। पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 6, 5, 5 एंड 4, 6, 5, 5 एंड 4, ये पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ठीक है, हमने क्वेश्चन को कुछ ऐसे सोल्व किया है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल अलग तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। देखो अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आया था सुन लो, जिसको समझ में आ गया स्किप करके आगे बढ़ जाओ। देखो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन क्या था, अपने पास यहाँ पे जर्नल एंट्री गिवन है, इस जर्नल एंट्री के बेस पे हमें पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। हमें इतना तो पता है इन दोनों पार्टनर्स ने सेक्रीफाई किया, इन दोनों ने सेक्रीफाई किया, इसने गेन किया, इतना तो हमें पता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर क्रेडिट। अब इन्होंने जो सेक्रीफाई किया होगा वो किस रेशियो में सेक्रीफाई किया होगा जो इनको अमाउंट मिली, तो अगर हम इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो चेक करें 120 रेशियो 180, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना आ गया अपने पास 2:3, दोनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ गया। अब सेक्रीफाइजिंग रेशियो हमारे पास है, अब हमें ये चेक करना है कि कीवी ने गेन कितना किया। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल गुडविल कैलकुलेट करते हैं। टोटल गुडविल किसके बेस पे कैलकुलेट होती है, नए पार्टनर के शेयर के बेस पे। नया पार्टनर कितनी कैपिटल सॉरी गुडविल लेके आया 240, कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए, सो 240 × 5/1 हमने टोटल गुडविल कैलकुलेट कर ली। अब इसका गेन कितना आया गुडविल में 60,000, सो 60,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख, इसका अगर हम शेयर चेक करेंगे तो शेयर कितना बन रहा है गुडविल के अंदर 1/20 इसका शेयर बन रहा है, मतलब इसने कितना गेन किया 1/20। और जो नया पार्टनर आता है वो तो गेन ही करता है हमेशा, अरे वो देके क्या जाएगा, सेक्रीफाई करेगा क्या, वो तो खुद अभी आया वो तो गेन करेगा। तो 1/20 तो कीवी का शेयर हो गया और जो नया पार्टनर आया उसका शेयर हो गया, इन दोनों का अगर हम टोटल कर ले तो अपने पास टोटल गेन आ जाएगा 5/20। मतलब कि ये जो टोटल गेन आया वो किस रेशियो में आया 5/20 के रेशियो में आया, इसको पार्टनर्स ने सेक्रीफाई किया 2:3 के अंदर। हमने यही किया, अस्मी कितना सेक्रीफाई कर रही है और टिया कितना सेक्रीफाई कर रही है, 5/20 के शेयर को 2:3 में पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, उससे अपने पास सेक्रीफाइजिंग आ गया कि किस पार्टनर ने कितना शेयर सेक्रीफाई किया। अब जिस पार्टनर ने जितना सेक्रीफाई किया वो उनके ओल्ड शेयर से हमने माइनस कर लिया, ये इसका ओल्ड शेयर इतना इसने सेक्रीफाई किया, ये इसका ओल्ड शेयर इतना इसने सेक्रीफाई किया, इसका इन दोनों का न्यू रेशियो आ गया, इसका गिवन ही था। अब हमें कैलकुलेट करना है कीवी का। अब जब हम कीवी का कैलकुलेट करेंगे तो गेन प्लस हो जाएगा, 1/5 इसका ओल्ड था, 1/20 इसने गेन किया, 5/20 इसका न्यू रेशियो, और अपने पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6554। 6554 अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन में गिवन है 6554। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, तभी मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन को ना इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखना, एक दो बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना, पेपर से पहले कभी आ जाए वो करने में कंफ्यूजन हो। ठीक है, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा ये। चलो अब हम देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 45 हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद जो नया वाला क्वेश्चन था वो कौन सा था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 काफी इजी क्वेश्चन है, उसके जैसा ही जैसा हमने अभी सोल्व किया, लेकिन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, अगर आपको 45 समझ नहीं आया ना तो पहले 46 देख लो, उसके बाद 45 देख लो, आपको समझ आ जाएगा। 45 से इजी वर्जन है, मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा आसान है ये वाला। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 2:1। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। नया पार्टनर आ गया, कितने शेयर के लिए आ गया 1/4 शेयर के लिए आ गया। फॉलोइंग एंट्री इज टू बी पास व्हेन सी ब्रॉट 1,80,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल एंड क्रेडिटेड टू ए एंड बी। जो नया पार्टनर है वो गुडविल कितने लेके आया 180, क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स ए एंड बी को। तो वही करेंगे, सबसे पहले हम इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। इन्होंने सेक्रीफाई किया, जो पार्टनर सेक्रीफाई करता है उसी रेशियो में तो हम इसको लिखते हैं, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बहुत आसान क्वेश्चन, देखो कैसे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो पार्टनर ए एंड बी।
ए एंड बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे टोटल गुडविल वाली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टनर गेन नहीं कर रहे, तो टोटल गुडविल वाला कुछ भी मत करना। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी आ जाएगा 1,35,000, रेशियो 45,000, तो 3 जीरो कैंसिल कर लो, 135 45 3:1 हो जाएगा अपने पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए। जो नया पार्टनर आया, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है अपने पास? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। क्या नाम है नए पार्टनर का? सी। नया पार्टनर सी आया 1/4 शेयर के लिए आया। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे शेयर सरेंडर्ड बाई या फिर शेयर सेक्रीफाई बाई, सेक्रीफाई बाई ए टू सी। सी को कितना शेयर सेक्रीफाई कर रहे हैं? 1/4 मल्टीप्लाई बाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना? 3:1, 3/4। ऐसे ही शेयर सेक्रीफाई बाई बी टू सी, बी ने सी को कितना शेयर दिया? सी आया 1/4 शेयर के लिए, इसका हिस्सा कितना है? 1/4, तो ये आ जाएगा अपने पास 3/16 और ये आ जाएगा 1/16, 3/16 एंड 1/16। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे ए का न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे? ए का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है? 2/3 माइनस कितना सेक्रीफाई कर दिया इसने? 3/16। ऐसे हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे, बी इज न्यू शेयर 1 इसका ओल्ड शेयर 1/3, इसने कितना सेक्रीफाई कर दिया? 1/16। एलसीएम लेके सोल्व कर लो, एलसीएम हो जाएगा 48, तो ये आ जाएगा अपने पास 16 32 माइनस 9, 32 माइनस 9 और ये आ जाएगा 16 माइनस 3, तो 13/48 और ये आ जाएगा 22/48, 22/48, 13/48। सी नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए आया। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे देखो। अब पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 22/48, 13/48 एंड 1/4। एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, 22:13:16, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? 22 13 एंड 16, ये आ गया पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये 12 आएगा, ये 12 आएगा भाई। यहाँ पे 12 लिखो, कितना आएगा यहाँ पे? 12। नो, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 22 13 एंड 12। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो न्यू पार्टनर सी आया, सी न्यू पार्टनर आया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए, एंड शेयर सेक्रीफाई बाई, अगर ये थ्योरी लैंग्वेज में लिखा हो मिलता तो ऐसे मिलता, शेयर सेक्रीफाई बाई ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। ठीक है, अब जो 3:1 में ये सेक्रीफाई कर रहे हैं, उसी चीज की इन्होंने यहाँ पे जर्नल एंट्री दी हुई है, उसी चीज की इन्होंने यहाँ पे जर्नल एंट्री दी हुई है, मतलब क्वेश्चन ही हमसे उल्टा सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया भाई, जो पार्टनर्स को गुडविल में शेयर मिला वो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, जो सेक्रीफाई किया उन्होंने उसके बदले में जो गुडविल मिली उनकी, उस सेक्रीफाई रेशियो से हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया और ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 46 का। अब जो नया क्वेश्चन आया वो कौन सा है अपने पास? 46 के बाद जो नया क्वेश्चन आया, जो सिलेबस से हट गए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 58 60 61 64, जो पुरानी बुक है, जिनके पास पुरानी बुक है ये क्वेश्चन हट गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। अब हम करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 63। जिसके पास पुरानी बुक है वो ये वीडियो देख लो, जिसके पास नई बुक है वो इस पीडीएफ के हेल्प से सोल्व कर लो, सारा हो जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी लेकिन इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 63। अमन एंड विश्वास और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इनका 3:2 का। दे एडमिटेड चेतन एज ए न्यू पार्टनर फॉर 25% शेयर। एक बार साथ में सोल्व करते इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 63, नया पार्टनर आया चेतन, 25% शेयर के लिए आया, 25% का मतलब 25/100, सोल्व करेंगे 1/4, तो चेतन का शेयर कितना बनेगा अपने पास यहाँ पे? 1/4। अब पार्टनर्स की बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट ऑफ अमन एंड विश्वास गिवन है एज एट 31 मार्च 2023। इसके अंदर गिवन है क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्टार्ट कर लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में जाएगा। अमन की कैपिटल, विश्वास की कैपिटल। बैंक स्टॉक डेटर, उसका प्रोविजन, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर लो इसको वरना बाद में भूल जाओगे, ध्यान रखना। Chetan was admitted on the following terms that the market value of investment is 20,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 20,000 का, इन्वेस्टमेंट है कितना अपने पास? 50,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई अपने पास? 30,000। अब ये जो वैल्यू कम हुई, ये जो वैल्यू कम हुई, क्या इसके लिए अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है? बिल्कुल है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है अपने पास? बिल्कुल है। तो इस 50,000 में से 30,000 हम यूज कर लेंगे, जो अपने पास रिजर्व है 50,000 का,
उसमें से 30,000 यूज कर लेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई। तो बैलेंस कितना बचा? 20,000 का बैलेंस बचा। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 50 गिवन है, यहाँ 50 गिवन है और यहाँ 20 गिवन है। 50 माइनस 20 30 30, 50 माइनस 30 20 आएगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान रखना। नाउ देयर वाज ए बैड डेट अमाउंटिंग टू 6,000, 6,000 का बैड डेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए अपने पास ऑलरेडी प्रोविजन है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट 9,000। अब दिक्कत होगी, ये मैं आपको रिवैल्यूएशन में बता दूंगा कैसे सोल्व करेंगे। बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाय 20%, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख एंड चेतन ब्रिंग्स इट्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लेके आया। एंड नाउ चेतन वाज टू ब्रिंग 1,30,000 एज कैपिटल, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो पार्टनर्स। क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, वो स्टेप्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो ओल्ड रेशियो क्या अपने पास, अमन का और विश्वास का, मैं ए और बी लिख रहा हूं यहाँ पे, कितना है 3:2। अपने पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, देखो नया पार्टनर आया, चेतन आया ना, नया पार्टनर चेतन आया, 1/4 शेयर के लिए आया, इसके शेयर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इसका शेयर पुराने पार्टनर ने किस रेशियो में दिया। तो जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3:2। जब इस पार्टनर के शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि नए पुराने पार्टनर्स ने किस प्रोपोर्शन में दिया, कैसे शेयर कर रहे हो, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग। सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया ना, इसको 1/4 शेयर मिलेगा, तो पुराने पार्टनर ने अपने रेशियो में, अपने रेशियो में क्या किया होगा, इसको सेक्रीफाई किया होगा। कहने का मतलब है ओल्ड ही सेक्रीफाई है। कहने का मतलब क्या, ओल्ड ही सेक्रीफाई है जब नए पार्टनर के शेयर के बारे में सिर्फ इतना लिख रखा है 1/4 1/5 1/6 जो भी लिख रखा है, ठीक है सर। उसके बाद अब हम अपने पास क्या करेंगे, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, अब हम देखते हैं एक बार गुडविल एंट्री करते हैं। तो नया पार्टनर आया, क्या लेके आया अपने पास, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, बैंक गिवन है, यहाँ क्या गिवन है, बैंक, तो आप भी क्या वर्ड यूज करना, बैंक ही यूज करना भाई, ठीक है, बैंक ही वर्ड यूज करना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक, देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में अलग से बोल दिया कैश, कैश का मतलब है, देखो दो चीजें होती है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, फिर आपको कंफ्यूजन होगी। ही ब्रिंग्स इट इन कैश, दो चीजें होती है, एक तो नगद, एक होता है उधार, एक है नगद, एक होता है उधार, उधार मतलब क्रेडिट, ठीक है। जब वो पैसा लेके आया तो इसका मतलब है वो कैश में भी लेके आ सकता है, वो बैंक में भी लेके आ सकता है, कैश का मतलब यहाँ पे नगद है। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं, जो भी क्वेश्चन में वर्ड यूज कर रखा हो ना, कैश या बैंक, जो भी यूज कर रखा हो, जैसे यहाँ पे बैंक यूज किया हुआ है, तो एंट्री को बैंक से पास कर लो और उस अमाउंट को उस बैंक में प्लस करके दिखा दो। नहीं तो नहीं सर, हम कैश को तो कैश ही समझेंगे, फिर आपको ये करना पड़ेगा कि कैश को अलग से लिख के दिखाना पड़ेगा, वो भी ठीक है, कैश लिखोगे तो भी ठीक है, बैंक में प्लस कर दोगे तो भी ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या समझ में आया, दोनों ठीक है। कैश लिखा तो अलग लिखना पड़ेगा, बैंक लिखा तो ऊपर वाली अमाउंट में प्लस हो जाएगा इन द बैलेंस शीट, ठीक है, ठीक है सर। चलो अब हम सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम यहाँ पे जरा गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, और उनकी जर्नल एंट्री क्वेश्चन ने बोला हो चाहे ना बोला हो, एंट्री तो करनी है, वर्किंग नोट तो हमें बनाना है, ठीक है, वर्किंग नोट तो हमें करना है, तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना गुडविल लेके आया, इसमें तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, नहीं बताया, कैलकुलेट करना है। फर्म की गुडविल कितनी है, 1,00,000 रुपए की, मल्टीप्लाई बाई इसका शेयर कितना 1/4, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 25,000 रुपीज। गुडविल का शेयर आ गया नए पार्टनर का, चेतन का, चेतन का शेयर आ गया गुडविल में। अब जर्नल एंट्री पास कर लो, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, करके दिखा देना चुपचाप इसको। तो मैं बैंक लिख रहा हूं क्योंकि हम बाद में बैलेंस शीट में बैंक ही लिख लेंगे। अगर आप कह रहे हो नहीं सर कैश लिखना है तो कैश लिख लो भाई, दोनों ठीक है, मैं कह रहा हूं दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक लिखोगे तो बैलेंस शीट बैंक में प्लस कर देना, कैश लिख रहे हो तो कैश को अलग से लिख के दिखा देना। सर बेटर कौन सा, बैंक में ज्यादा बेटर है। 2 चेतन कैपिटल अकाउंट एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, ये 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल कितनी लेके आया 1,30,000 की ये कैपिटल लेके आया। टोटल कितनी अमाउंट आ गई अपने पास 1,55,000। कितनी अमाउंट आ गई 1,55,000 की अमाउंट आ गई। एक दूसरी एंट्री और कर लो, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए इज कैपिटल, ए का मतलब क्या था अपने पास अमन, अमन्स कैपिटल, टू विश्वास कैपिटल। कितनी अमाउंट है 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये 25,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले, डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 15,000 एंड 10,000। अब कैसे आया ये वो मैं आपको बता रहा हूँ, 25,000 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का टोटल कितना 5, 5 से डिवाइड कर लो। अब पहले जब हम अमन का कैलकुलेट करेंगे 3 लिख लेंगे, जब हम विश्वास का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे।
ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे लिख लो ए माइनस एल प्लस, पेपर में मत लिखना, इरेज कर देना। इसका मतलब क्या है, एसेट कम हुआ, लाइबिलिटी बढ़ा डेबिट साइड, एसेट बढ़ा लाइबिलिटी घटा क्रेडिट साइड। ठीक है, इसको याद रख लो ऐसे, अगर कंफ्यूजन होती है तो याद रख लो इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है, सबसे पहले एडजस्टमेंट अपने पास इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन उसके लिए अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो ये तो आएगा नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, देखो अपने पास लॉस कितने का हो गया, 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उसका वैल्यू होगी 20,000, तो 30,000 का नुकसान हो गया। उस 30,000 के नुकसान के लिए अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ सेकंड एडजस्टमेंट के ऊपर। बैड डेट्स हो गए 6,000 रुपए के, लेकिन अपने पास प्रोविजन कितने का, 10,000 का। ये प्रोविजन बनाते किस लिए हम, ये प्रोविजन बनाने का रीजन क्या है, इस प्रोविजन को बनाने का रीजन है अगर फ्यूचर में बैड डेट हो तो हमारा नुकसान ना हो। हमने पहले ही पैसा अलग कर दिया था, तो 10,000 का प्रोविजन है, 6,000 के बैड डेट हो गए, तो रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आएगा। अब यहां पे कितनी वैल्यू बच जाएगी अपने पास प्रोविजन की, 4,000 रुपए। देखो 10,000 का प्रोविजन था, 6,000 हमने यूज कर लिया बैड डेट के लिए, तो अपने पास प्रोविजन कितना बच जाएगा, 4,000 रुपए का प्रोविजन बच जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया प्रोविजन हमें बनाना है वो कितना करना है, 9,000 रुपए करना है। आफ्टर बैड डेट हमारे पास प्रोविजन कितना बचा, 4,000 रुपए। नया प्रोविजन कितना करना है, 9,000 रुपए का, तो प्रोविजन अपने पास बढ़ गया, प्रोविजन बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ी। टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 9,000 कर देना अपने पास, 4,000 बचा हुआ है, मतलब कि 5,000 का प्रोविजन अपने पास इंक्रीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपने पास है, बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाई 20%। अंडर वैल्यू का मतलब कम वैल्यू लगाई हुई है। 100% किसी भी चीज की वैल्यू होती है, कोई भी आइटम है कुछ भी है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100%। उसमें से 20% हमने वैल्यू कम लगाई हुई है, मतलब बुक्स में कितनी वैल्यू दिख रही है हमें, 80% वैल्यू दिख रही है। ठीक है, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम लगाई हुई है, बिल्डिंग की वैल्यू हमें बढ़ानी है। अब जब हम बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। एसेट तो डेबिट ही होगा, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, देखो बिल्डिंग की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितना, 1,60,000 रुपीज। कितना है बिल्डिंग, 1,60,000, लेकिन ये कितने परसेंट की इक्वल है, ये अपने पास इक्वल है 80% के इक्वल है। तो इसको डिवाइड करेंगे 80% से, और कितना चेंज आया वैल्यू में, 20% का चेंज आया, वो हम कर लेंगे सोल्व। सो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आ जाएगा अपने पास कितना, 40,000 रुपीज। देखो एक तो ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर लो, 1,60,000 का 80% से डिवाइड कर दो, 80% से इसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 2,00,000 रुपए। मतलब बुक्स में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 2,00,000, हमने शो कितना किया हुआ है, 1,60,000, तो कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी अपने पास, 40,000। वही हमने यहाँ पे सोल्व करके लिखा है। चाहे तो ऐसे सोल्व कर लो 100% करके फिर माइनस कर लो, या फिर डायरेक्ट लिख लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, दोनों ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, स्टॉक आ जाएगा। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट आ गया स्टॉक। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई, देखो 100% वैल्यू होती है ओवर, मतलब ज्यादा वैल्यू दिखा दी हमने, ज्यादा वैल्यू दिखा दी, मतलब बुक्स में कितनी वैल्यू शो हो रही है, 120% वैल्यू शो हो रही है, और स्टॉक की वैल्यू है कितना, 60,000। तो मतलब हमें स्टॉक की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, ज्यादा शो की हुई है हमने, 60,000 वैल्यू बुक्स के अंदर है, ये कितने परसेंट शो कर रहा है, 120%। कितना, 120%। लेकिन हमें सोल्व कितना करना है, 20%, जो चेंज आया वो 20% का आएगा। तो कितना हो जाएगा अगर हम इसे सोल्व करें, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, पहले तो 100% वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 120% से इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000। अच्छा, अब अपने पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50,000 है कितना, 60,000, तो कितनी वैल्यू कम करेंगे, 10,000 की हम वैल्यू कम करेंगे, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें गुडविल वाली एडजस्टमेंट हो चुकी है अपने पास, और ये कैपिटल वाली भी हो गई, ये हमने जर्नल एंट्री में पास कर लिया। अब रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें, इसका टोटल कर लो। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और अपना आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आया 40,000 रुपीज। अब 40,000 से माइनस करेंगे 15,000, तो बैलेंस कितना बचेगा, 25,000 का बैलेंस बचेगा। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है, 25,000। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। नाम क्या क्या इनके, अमन और बिस्वास। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में। सो 25,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 15,000, और यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक है,
अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब हम क्वेश्चन में बनाएंगे अपने पास कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स अपने पास, मैं एबीसी करके लिख रहा हूं, अमन, विश्वास और चेतन। अमन, विश्वास और चेतन, ठीक है। हम सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस। तो पहले हम पुरानी वाली बैलेंस शीट से आइटम उठाएंगे सारे। तो आइटम क्या अपने पास यहाँ पे, इन दोनों की कैपिटल कितना है, 2 लाख एंड 1,50,000। 2 लाख एंड 1,50,000 इन दोनों की कैपिटल है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। नए पार्टनर का ट्रीटमेंट करेंगे बाद में। अच्छा, अब ओल्ड आइटम्स के ऊपर आ जाओ। जनरल रिजर्व गिवन है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ लिखो जनरल रिजर्व कितना है, 40,000 का जनरल रिजर्व किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स का रेशियो 3:2 में। 40,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ये अमाउंट आ जाएगी 24,000 एंड 16,000। इसके बाद आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ध्यान से करना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, देखो 50,000 का रिजर्व अपने पास, लेकिन एसेट की वजह से कितना नुकसान हो गया, 30,000 का नुकसान हो गया हमें। 50,000 का एसेट 20,000 का हो गया अपने पास, मतलब 30,000 का नुकसान हो गया। उस 30,000 के नुकसान को हम रिजर्व से कैलकुलेट करेंगे, सेट ऑफ करेंगे यहां से। तो रिजर्व कितना बचेगा, 20,000, और पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, 3:2 के अंदर। तो अमाउंट आ जाएगी अपने पास 12,000 एंड 8,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास ओल्ड आइटम, और एक और अपने पास गुडविल 30,000। तो गुडविल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 के अंदर। 18,000 एंड 12,000, 18,000 एंड 12,000, ये गुडविल आ जाए। गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया, बैलेंस शीट के सारे आइटम का ट्रीटमेंट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन जहां से आपने करना स्टार्ट किया था, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट का क्या क्या है। कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले अपने पास क्या है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, हम इसकी एंट्री करेंगे। जो नया पार्टनर है वो जो कैपिटल लेके आया उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं बाई बैंक अकाउंट। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, 1,30,000 रुपीज की। कितनी लेके आया, 1,30,000 की कैपिटल लेके आया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री किस चीज की करेंगे, नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल की 15,000 और 10,000 रुपीज। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 एंड 10,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है अपने पास, कैपिटल अकाउंट का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया अपने पास 15,000 एंड 10,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट मिल जाएगा पार्टनर्स को कितना, 15,000 और 10,000 रुपीज। इसके अलावा और कोई आइटम अपने पास बचता नहीं है, ठीक है। अब हम टोटल कर लेंगे और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है। सबसे पहले सी का ही करेंगे, 130K मतलब कि 1,30,000। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, कितना बैलेंस आ जाएगा, 1,30,000 रुपीज। अब हम ए का कैलकुलेट करते हैं, 2 लाख प्लस 24,000, 12,000, 15,000 एंड 15,000, ये आ रहा है 2,66,000। 2,66,000 से हम लेस कर लेंगे 18,000, तो बैलेंस आ जाएगा 2,48,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे बी का, 1,50,000, 16,000, 8,000, 10,000 एंड 10,000, 1,94,000। 1,94,000 से हम लेस कर लेंगे 12,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 1,82,000 रुपीज। और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इतना ही करके हमें देना था इस क्वेश्चन के अंदर। कंप्लीट तो शो नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना आ सकता है, ठीक है। इतना भी दिख रहा है तो बहुत है। तो आंसर अगर मैच करना चाहो तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अपने पास गिवन है 248, 182, 248, 182 एंड 130। ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 63 का। तो इसके बाद जो नया क्वेश्चन आया वो चेक करते हैं। इसके बाद नया क्वेश्चन कौन सा है अपने पास, 63 के बाद इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन डिलीट हुए। देख लो कितने सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए, और सारे बड़े क्वेश्चन थे 6 नंबर 8 नंबर वाले, जितने भी डिलीट हुए, मतलब टेंशन खत्म हुई भाई आप लोगों, काफी ज्यादा इजी हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन अपने पास आए वो क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 120। बस एक क्वेश्चन और करना है, क्वेश्चन नंबर 120। और क्वेश्चन नंबर 111 को देखने से पहले मैं पहले ही कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 111 का बैलेंस शीट का टोटल गलत है, क्योंकि मतलब अलग है, गलत नहीं है, अलग है, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट में एक एडजस्टमेंट ऊपर नीचे की हुई है। रिवैल्यूएशन कैपिटल बिल्कुल सेम है, तो जब आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी एडिशनल क्वेश्चन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो फिर देख लेंगे, क्या करना है। रिवीजन के टाइम पे फिर मैं करा दूंगा इस क्वेश्चन। तो चलो एक क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर का, जो कैलकुलेट हमें और करना है, जो सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 120। और इसके बाद फिर हमारे पास इस चैप्टर, ये भी चैप्टर अपडेट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 120। इजी इजी है काफी, कुछ ऐसा अलग नहीं है। देखो क्या करना है,
Sikha, Savita and Manisha were partners sharing profit and losses in the ratio 5:3. They admitted Pooja into the partnership for 25%. 25% का मतलब क्या बनता है अपने पास 1/4, हमने अभी चेक किया था. Sikha, Savita and Manisha decided to share future profit and losses equally. Now Pooja brings in capital of 8 lakh and 1,50,000 out of her goodwill share of 2,50,000. ठीक है, उसका शेयर कितने का 250 का, उसमें से कितना लेके आई वो 1,50,000 का, मतलब 1 लाख रुपए कहाँ चला जाएगा, उसके करंट अकाउंट में चला जाएगा. जो अमाउंट नहीं लेके आई वो करंट अकाउंट में. पास द नेसेसरी एंट्री एट द टाइम ऑफ पूजाज एडमिशन. पूजा के एडमिशन के टाइम पे एंट्री पास करनी है. तो क्वेश्चन ने न्यू रेशियो तो नहीं बोला इसमें कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसका रीजन क्या है? न्यू रेशियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि पार्टनर्स का ना फ्यूचर में रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. जो ओल्ड पार्टनर्स था उनका फ्यूचर में रेशियो इक्वल हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो देखो कैसे करेंगे. एक काम करो, नेक्स्ट स्लाइड पे करा देता हूं मैं, क्वेश्चन ज्यादा छोटा हो जाएगा फिर. क्वेश्चन नंबर 120. क्या करना है देखो, सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो क्या है, शिखा, सवेता एंड मनीषा का 5-3-2. शिखा, सवेता एंड मनीषा, इनका जो ओल्ड रेशियो वो है 5:3:2. नया पार्टनर आया पूजा 25% के लिए. नया पार्टनर आया पूजा 25% शेयर के लिए. 25% का मतलब क्या होता है 1/4. तो अगर हम पूजा को 1/4 शेयर दे रहे हैं तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा पार्टनर्स के लिए, रिमेनिंग शेयर बच जाएगा 1 - 1/4. भाई टोटल रेशियो का कितना होता है 1, 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4. अब क्वेश्चन ने बोला शिखा, सवेता और मनीषा का जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है इक्वल करना है. इन तीनों का जो रेशियो है हमें क्या कर देना है, फ्यूचर में इक्वल करना है. मतलब तीनों जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, तीनों खुद के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे वो इक्वल रखेंगे. मतलब ये तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. तो कहने का मतलब क्या है, इनका तीनों का खुद में 1-1-1 होना चाहिए. अब जो रिमेनिंग शेयर आया 3/4, इसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली. भाई मान लो अगर हमारे पास 100 रुपए थे, उसमें से 25 रुपए हमने पूजा को दे दिए, तो बचे कितने 75. अब क्वेश्चन बोल रहे हैं जो रिमेनिंग है वो पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब तीनों पार्टनर्स इसको इक्वली बांट लेंगे. यही कहने का मतलब है इसका. तो हम देखेंगे सिखाज न्यू शेयर. सिखाज न्यू शेयर जो रिमेनिंग शेयर था, जो अपने पास रिमेनिंग शेयर था 3/4, इसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 3 पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 1/3. 2 पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते तो कितना आएगा 1/2. तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 1/4. सिखा के बाद ऐसे हम लिखेंगे सवेताज न्यू शेयर. श्वेता का न्यू शेयर कितना आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/3 कितना हो जाएगा 1/4. ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे मनीषा का. मनीषा का न्यू शेयर कितना आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/3. भाई तीनों पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया अपने पास 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4. कितना बन जाएगा अपने पास 1, 1, 1, 1. ये पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, ये पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. पहले सिखा का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो इज 5/10 माइनस 1/4. फिर उसके बाद सवेता का ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू कितना 1/4. ऐसे कैलकुलेट करेंगे मनीषा का ओल्ड शेयर कितना 2/10 माइनस 1/4. तो कैलकुलेट कर लो. एलसीएम तो 40 ले लो, चाहे 20 लेना चाहो, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 20 से सोल्व कर रहे हो चाहे 40 से सोल्व कर रहे हो. ठीक है, अगर आप 20 से चाहो 20 से सोल्व कर लो, 40 से चाहो 40 से सोल्व कर लो. मैं तो दोनों करा सकता हूँ. तो 20 से सोल्व कर लो. बाद में कमेंट आते हैं सर एलसीएम 20 रहेगा 40 कैसे हो गया सर, पता नहीं क्या हो गया. चलो कोई बात नहीं, देखो मैं दोनों कराता हूँ. तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20. सो यहाँ पे बन जाएगा 2, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5/20. कितना आ जाएगा ये 5/20. यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे 20, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5. 6 माइनस 5 1/20. एंड यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम 20. 4 माइनस 5 माइनस 1/5, तो 1/20 इसके आगे हम क्या लिख लेंगे गेन. सर आप वो 40 वाला बता रहे थे, 40 वाला देखो क्या है 5/10 माइनस 1/4. कुछ बच्चों को जिनको एलसीएम लेना नहीं आता, ठीक है, मैंने देखे काफी बच्चे जिनको एलसीएम लेना नहीं आ रहा, तो मैंने उनको ये ट्रिक बताई थी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 40. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 10, और बीच में जो साइन है वो लगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास 10/40. इसको अगर आप 2 से कैंसिल करोगे तो वही आपके पास 5/20 ही बन के आएगा. ठीक है, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, आंसर सेम आने. देखो ऐसी कोई बात नहीं आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा, आंसर सही आना चाहिए भाई. ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा आपको एलसीएम आ रहा नहीं आ रहा, आंसर ठीक आना चाहिए.
चलो अपने पास इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, इतना तो हो गया सर, आगे क्या करना है, अब गेनिंग रेशियो आ गया तो अब हमें टोटल गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। भाई गेनिंग रेशियो आए तो टोटल गुडविल तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल गुडविल कितना आ जाएगा, नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आया, 2,50,000। 2,50,000 की गुडविल लेके आ रहा है, आपने कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल गुडविल के लिए इसको क्या कर लेंगे 4/1, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी 10 लाख। इसके अंदर मनीषा का हम शेयर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो गेन कर रही है। 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/20, अगर हम इसे सोल्व कर ले तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 50,000 रुपीज। कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज इसका शेयर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, जर्नल एंट्री पास कर देनी है और अपना आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम, कैश लिखे, बैंक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हम कैश लिख लेंगे या बैंक लिख लेंगे। इसमें जब कुछ भी ना बोला हो तो बैंक अंडरस्टूड कर लो। सो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। नया पार्टनर का नाम क्या अपने पास, नए पार्टनर का नाम है मनीषा, सॉरी मनीषा नहीं है, क्या नाम है, पूजा। तो पूजाज कैपिटल अकाउंट, तो पूजाज कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, देखो यहाँ पे लिखा है पूजा ब्रिंग्स इन कैपिटल ऑफ 8 लाख रुपीज, 8 लाख की वो कैपिटल लेके आई एंड 1,50,000 वो गुडविल लेके आई आउट ऑफ हर शेयर गुडविल ऑफ 2,50,000। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेके आया वो 1,50,000 रुपीज। तो टोटल कितना आ गया अपने पास 9,50,000 की टोटल अमाउंट आ गई। अब सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से करना, यहाँ पे गलती हो सकती है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कितना 1,50,000, 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, और साथ में पूजा गुडविल लेके नहीं आई तो पूजाज करंट अकाउंट डेबिट, पूजाज करंट अकाउंट डेबिट कितने से 1 लाख रुपए से उसका करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद मनीषा गेन कर रही है तो मनीषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 50,000 रुपीज। अब पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो पार्टनर्स जो सेक्रीफाई कर रहे हैं उनके नाम क्या क्या अपने पास, शिखा एंड सवेता, टू शिखाज कैपिटल अकाउंट एंड टू सवेताज कैपिटल अकाउंट, टू सवेताज कैपिटल अकाउंट। अब इन सब की टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2,50,000 और 50,000, ये कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए की टोटल अमाउंट आ जाएगी। 3 लाख रुपए की टोटल अमाउंट आई। अब शिखा और सवेता क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं, ये दोनों ही सेक्रीफाई कर रहे हैं 5/20 रेशियो 1/20 में, मतलब इन दोनों का खुद का सेक्रीफाई रेशियो कितना है 5:1, कितना है 5:1। तो 3 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन द रेशियो 5:1, तो ये आ जाएगा अपने पास 2,50,000 एंड 50,000 रुपीज। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जो आज हमने पहला क्वेश्चन जो सोल्व किया था ना, जो आज हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया था सर, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 45 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 जो हमने सोल्व किया था, उसके अंदर ये वाली एंट्री गिवन थी, ये वाली एंट्री गिवन थी, उससे हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया था। और जो हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 120, इसके अंदर न्यू रेशियो गिवन है, मतलब हमने अभी कैलकुलेट किया, उससे हमने ये वाली एंट्री पास की है, मतलब एक दूसरे के उल्टे क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के क्या अपोजिट है, उल्टे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए रखेंगे इतना, इसी के साथ अपने पास चैप्टर नंबर 3 अपडेट हो जाता है। आप एक काम करना, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा और अपडेट कर दूंगा, जो नई वीडियो का लिंक है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो भी मैं अभी डाल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, अभी वहां से आप डाउनलोड कर लेना, आपका पुरानी बुक और नई बुक कनेक्ट हो जाएगी इस वीडियो से। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। दो 3 नए क्वेश्चन आए, एक दिन में खत्म हो जाएंगे, अपना चैप्टर अपडेट हो जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।